तो वेलकम टू योर अकेडमी इंडिया। और स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं एक एआईबी का पूरा जो सारी स्ट्रेटजी वगैरह सिलेबस एलिजिबिलिटी वो सारी चीज़ें। ठीक है, एआईबी 22 आपको पता है शुरू हो गए हैं उसके फॉर्म्स। 19 तारीख से शुरू हुए थे और आज है 21। ठीक है, तो 2 दिन हो भी चुके हैं और बट मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तब से आप बना देता हूँ। तो एआईबी ये तो बेसिक सी चीजें हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, एआईबी कौन कराता है ये सारी चीजें, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज है कि नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है उनका जुलाई 18 में हुआ था। ठीक है, अगस्त में उन्होंने चालू किए हैं एग्जाम फॉर्म भरने। अगस्त 19 और 2026 को एग्जाम की डेट 29 नवंबर है। और आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन होता है, पेपर एंड पेन के साथ में ओएमआर सीट होती है। 3.5 घंटे मिलते हैं, और बल्कि 3 घंटे मिलते हैं, 3.5 नहीं मिलते हैं, 3 ही मिलते हैं। और ये क्या है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, आप बेयरएक्स वगैरह ले जा सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी। और उन्होंने बीसीआई ने ये बोला था कि ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, अभी जल्दी में ही हुआ था, जून में हुआ था, 7 जून को हुआ था एग्जाम। उसके बाद अब नवंबर में होगा, फिर नेक्स्ट जून में होगा या फिर जुलाई हो सकता है वो, फिर अगस्त वो नवंबर या फिर दिसंबर। तो ऐसे ही चलेगा। और आपको फॉर्म भरना कैसे है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाओगे, या आप एआईबी लिख दोगे ना, एआईबीई, तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां पर आप कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है हमारी 3 ईयर या फिर 5 ईयर की एलएलबी होनी चाहिए आपकी। अगर आप फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं और कोई बैक नहीं है आपकी एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और फॉरेन लॉ डिग्री मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बीसीआई। ठीक है, अगर कोई फॉरेन से डिग्री लेता है, मान लो कि इंग्लैंड से लेता है या फिर अमेरिका वगैरह से लेता है, तो वो उसमें उन्हें बीसीआई से मान्यता लेनी पड़ेगी। ओके, एक चीज इसमें और बता दूं मैं, आप फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर में अगर हैं भी, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म, और उसमें 4-5 ऑप्शन जो फॉर्म भरेंगे तो आपको बता पूछा जाएगा उसमें कि आप फाइनल सेमेस्टर के हैं या फाइनल ईयर के हैं, या फिर अ, आपने है क्या रजिस्ट्रेशन कराया है नहीं कराया है, ये सारी चीजें तो वो अच्छे से देखकर भरिएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल भी जाएंगी कई सारे यूट्यूब पर, जो कि भरना बताते हैं फॉर्म्स को। ठीक है, बाकी कैफे वगैरह से तो आप भरवा सकते हो, वो लोग भी ठीक ठाक ही भर देते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं होती है। एनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप एज एन एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड हो सकते हैं अगर आपकी लॉ पूरी हो चुकी है और आपने करा लिया है एनरोलमेंट। तो अगर लॉ पूरी नहीं हुई है उसके बाद भी आप भर रहे हो तो उसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, एनरोलमेंट उन बच्चों का होगा जिनका लॉ पूरा हो चुका है, उनके लिए। अटेम्प्ट क्या है, तो अटेम्प्ट कोई लिमिट नहीं है, आप एक बार में पास नहीं होते दूसरी बार दे दो, दूसरी बार में नहीं होते तीसरी बार दे दो, बट मोस्टली बच्चे एक बार में ही पास हो जाते हैं। ठीक है, और विदाउट पासिंग एआईबी और एन एनरोलमेंट एडवोकेट कैन नॉट गेट द सीओपी और प्रैक्टिस लॉ। इसमें रूल ये होता है कि आपने मान लो कि स्टेट बार में एग्जाम वो एडमिशन करा लिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब उस स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन आपका 2 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, अगर उस 2 साल के पीरियड में आप एआईबी नहीं करते हो क्लियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये है ये कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब तक आप एआईबी नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा, और दोबारा से जब हो जाएगा एआईबी, उसके बाद में आप फिर से रजिस्ट्रेशन कराओगे स्टेट बार काउंसिल में। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, स्टेट बार काउंसिल का सर्टिफिकेट नंबर, वो तो अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो नहीं होगा, तो ये नहीं लगेगा, बाकी बच्चे लगा सकते हैं जिनका है। ठीक है, दूसरा एलएलबी की डिग्री, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, पैन, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसमें कुछ चीजें और भी लगती हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके जो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट है वो लग जाती है। ठीक है, और भी सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो देख लेना एक बार, और डिटेल वगैरह को तो आप वेरीफाई कर ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। अब आते हैं हम सिलेबस पर। ठीक है, तो सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, आईपीसी एंड बीएनएस है हमारा 8 क्वेश्चन, सीआरपीसी बीएनएसएस 10 क्वेश्चन। अब ये मत सोचना कि बीएनएसएस ही आएगा, सीआरपीसी नहीं आएगा।
अभी जो एग्जाम हुआ था जून में, वहां पे सीआरपीसी भी उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो आप नई वाली वेरेक्ट ही लेना, अगर आप ले रहे हो तो नई वाली वेरेक्ट लेना। अब मैं बता देता हूँ वो कैसे आपको यूज करनी है आईपीसी और सीआरपीसी के लिए, ठीक है। डायरेक्ट जब आप लोगे तो वहां पर एक कंपैरिजन चार्ट होगा, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में देखोगे या फिर पहले मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस भी करोगे, तो अगर सीआरपीसी क्वेश्चन आ रहा है तो वही डायरेक्ट में जब आप कंपैरिजन चार्ट देखोगे तो वहां से आप ये देख पाओगे कि कौन सा सेक्शन है, उसी सेक्शन से आप रिलेट कर लेना बीएनएसएस को और वहां से आंसर दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट पुरानी वेरेक्ट्स लेने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, इन लॉज से ज्यादा नहीं आते हैं, पुरानी लॉज से, बाकी नए ही पूछे आते हैं। सीपीसी आपकी 10 नंबर की आएगी, तो सीपीसी को बिल्कुल भी मिस मत करना। एविडेंस एक्ट बीएसए ये भी 8 नंबर का आएगा। एडीआर आ गया हमारा 4 नंबर का। फैमिली लॉ, अब स्टूडेंट्स एक बात बता दूं, फैमिली लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, फैमिली लॉ हम जनरली ये सोचते हैं कि हमारा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आता है फैमिली लॉ में, ठीक है। मुस्लिम लॉ के गार्जियन हो गए, या फिर मुस्लिम लॉ में गार्जियन प्रॉपर्टी लॉ हो गए, या फिर हिंदूज में प्रॉपर्टी लॉ गार्जियन वाले लॉ हो गए, या फिर मेंटेनेंस वगैरह। बट ये एक बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन है मोस्टली कहाँ से पूछते हैं, पारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ, यहाँ से। क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये पूछते हैं इसलिए क्योंकि बच्चा पढ़कर आया होगा, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पढ़कर आया, उसको उनको पता है, बट पारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये सारे लॉज नहीं पढ़ता है बच्चा, तो इसीलिए ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर करिएगा पारसी लॉज, क्रिश्चियन लॉज से, उनकी थोड़ी बहुत नोट्स थोड़े बहुत बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी नोट्स के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता दूंगा नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, लास्ट में। और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, तो पीआईएल से 4 क्वेश्चन आते हैं, पीआईएल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि पीआईएल शुरू की किसने की थी, तो जस्टिस पीएन भगवती जो थे उन्होंने की थी, ये बात क्वेश्चन आएगा। बट इसमें दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि पीआईएल का पहला नाम लिया किसने था, तो वो अमेरिकन कोई जूरिस्ट थे, उन्होंने लिया था, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाएगा आपका, प्रोफेशनल एथिक्स, इनको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम यही यूज करना है प्रोफेशनल एथिक्स का। कंपनी लॉ आपको पढ़ना है, बट आप छोड़ भी सकते हो कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो दो क्वेश्चन के ही नंबर है, और आपको बस 45 लाने, अगर आप ओबीसी या फिर जनरल से बिलोंग करते हो। अगर एस सी एस टी से करते हो तो वो भी कम हो जाते हैं, शायद 40 नंबर हो जाते हैं इसमें। कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस बेसिक बेसिक चीजें पढ़ना है अगर पढ़ना चाहते हो तो, वरना मन नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 नंबर का आता है। लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, एमबी एक्ट, कंज्यूमर एक्ट हो गया, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। टॉर्ट में से केस लॉ निकाल लेते हैं, वो एमबी एक्ट से एक दो चीजें पूछ लेते हैं, चालान वगैरह की या फिर पेनल्टी वगैरह की। कंज्यूमर लॉ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन 4 नंबर का आता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसआरए हो गया, प्रॉपर्टी एनआई एक्ट, ये 8 नंबर के आते हैं, ठीक है। लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट दोनों ही आते हैं, दोनों से ही क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो पुराना वाला हो या फिर नया हो, दोनों से आ जाता है, ठीक है। आईपीआर में दो नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हमें कितने चाहिए, हमें 45 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आईपीसी, बीएनएसएस, ये जो इतने लॉज है ना, ये तो अच्छे से कर लो। इनके कितने नंबर हो जाएंगे, 10 10 20 30 और 16 46, 4 50 और 8 58, करीब 58 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। हमें एक बार होता है, उससे आगे बढ़ना है, तो हमें करीब 60 65 नंबर होनी चाहिए। 58 आपके यहाँ हो गए, फिर आप इनमें से कोई सा भी एक्ट चूज कर लेना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसआरए हो गया, इसमें आपको पता है कि आप लोग कर सकते हो। सब बच्चे जो हैं बेसिक से पढ़ते ही हैं, एसआरए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो, तो यहाँ से आप उठा लोगे, बाकी आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी, ओके। तो बस हमें इतने ही नंबर चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। और मोड वगैरह तो यही है कि ऑफलाइन पेन एंड पेपर है, और हमारे बेस्ड होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब एमसीक्यू, 3.5 घंटे का टाइमिंग होता है, ओके। और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो कुछ होती नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, पूरे के पूरे आप कर सकते हो। और ये कैटेगरी वाइज है कि पासिंग मार्क्स किसको कितने लाने, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारी तैयारी की रणनीति। हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स मैंने बता भी दिया आपको कि आप लोग क्या कर सकते हो, ये हाई वेटेज वाले ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे।
मैंने बता भी दिया है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, डीपीएस पे रेट, ये सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना है। अरेस्ट बेल वगैरह पे बीएनएसएस है, तो सीपीसी में जुरिस्डिक्शन प्लीडिंग रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा में एक क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ठीक है, जो सेक्शन 11 और एक्सप्लेनेशन 4 में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एग्जाम में मोस्टली आ चुका है, कई बार आता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन वगैरह आई बीएनएसएस वगैरह में, तो ये सारी चीज अगर आप पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो आपके अच्छे से नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। और ये सेमी ओपन बुक एग्जाम है, तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको डायरेक्ट यूज करनी आनी चाहिए। और वो कैसे यूज करोगे आप? वो आप ऐसे यूज करोगे कि आप पहले प्रैक्टिस करोगे घर पर, मॉक टेस्ट वगैरह की। मॉक टेस्ट वगैरह मैं कराऊंगा इसी चैनल पर, तो आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉक टेस्ट और बताऊंगा भी कि कैसे आप यूज कर सकते हो अपनी डायरेक्ट का, ठीक है। और ये क्या है, ये चीज है कि आपको आना चाहिए कि डायरेक्ट आप कैसे खोलोगे। और डायरेक्ट होनी कैसे चाहिए? क्लीन होनी चाहिए, डायरेक्ट अनमार्क्ड होनी चाहिए, उनमें कोई मार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंडेक्स वगैरह आपका ठीक ठाक होना चाहिए, और मेमोराइज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सारे एक्ट्स। बट आपको सिर्फ टैक्स इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको इंडेक्स याद है तो आपको ये पता होगा कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, ओके। और कुछ चीजें चेंज भी हुई थी एग्जाम में। मैंने लास्ट वाले एग्जाम में एक चीज देखी कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन कम थे। सेक्शन वाइज क्वेश्चन कम थे, या तो ट्रिकी क्वेश्चन थे या फिर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन थे। टॉपिक जो डिटेल में क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। एक तरीके से जुडिशरी वाला एग्जाम उन्होंने बना दिया था। ये चीज हो क्यों रही है? क्योंकि अब एग्जाम को टफ कर रहे हैं ताकि छांट सके लोगों को, ठीक है। जो बच्चा अच्छे से पढ़कर जाएगा वो अच्छा करेगा, जो नहीं जाएगा वो भीड़ नहीं बनाएगा, उनका ये कहना है। अब तो आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। पहले तो ये सोचते थे बच्चे कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, 45 ही नंबर लाने, बट बेटा अब 45 नंबर लाने बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं। और आप 45 ही मत सोचो, आप सोचो करीब 65 या फिर 70 नंबर। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे और आपको सेफ जोन में भी रहना है ना। और एक अ, इससे आपको भी एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैं इतनी तो नंबर के कर सकता हूँ क्वेश्चंस। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ओके। तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी है। ये स्टडी प्लान है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको पीपीटी इसकी ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग वहां से उठा सको और आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर सको, ओके। और ये मैंने डाल रखा है। बाकी एग्जाम के प्रैक्टिस टिप्स क्या है, तो ये 20 जो है फुल मॉक्स मिल जाएंगे अंडर टाइम कंडीशन। तो ये मॉक्स मैं आपको दे दूंगा, आपको नोट्स के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। नोट्स का मैं बता देता हूँ अभी कैसे आपको मिलेंगे, वो लास्ट में बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 3 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेना, और शॉर्ट बाइलिंगुअल नोट्स जो है वो पढ़ लेना, और बेरेक्स वगैरह ले आना, ठीक है। और ये हमारा नोट्स का पूरा बंडल है, प्रिपरेशन बंडल, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए, ठीक है। चाहे आप हिंदी के हो या इंग्लिश को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सारे रिवीजन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। सारे 19 के 19 सब्जेक्ट हैं, सबके नोट्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, और 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। एकदम एग्जाम वाला आपको फील आएगा उन मॉक टेस्ट से, तो ये भी आपको मिलेंगे, ओके। और ये ऑफर अभी है, अभी फर्स्ट फर्स्ट 100 जो एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है कि 299 का ये पड़ेगा उनको, ओके। बाकी उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप लोग लेना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आप चाहते हो अच्छे से तैयारी करना, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो यहीं से आपको मिलेंगे, यहीं से सारी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। और बस यही है, अच्छे से तैयारी करना। बाकी हम लोग यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे, यूट्यूब पर ही मैं सारी की सारी क्लासेस कराऊंगा इसकी, ठीक है। चाहे वन शॉट हो और चाहे मॉक टेस्ट वगैरह हो, सारी, ओके। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और उसके बाद में मैं पीपीटी वहीं डाल दूंगा, ठीक है, सॉरी पीडीएफ, ओके। तो बाय।